मुझे कहीं से भी न्याय नहीं मिला। अरे नहीं, इतना धैर्य मत हो, ऐसे थोड़ी इतना भावुक मत हो, ये सब साथ हैं तुम्हारे। मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूँ और ये सरकार कोई सुनवाई नहीं करती, झूठ पे झूठ बोले जाती है, कोई जवाब नहीं। काफ़ी बड़ा भूमि घोटाला है, इनके जीने और मरने की बात है। भूमि पैतृक चली आती है पीछे दर पीछे, तो इनकी भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, भावनात्मक भी है और आर्थिक बात भी है कि ऐसा भूमि घोटाला जो हुआ है जिसकी वजह से ये इनको इतनी परेशानी हो रही है। डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार में इतनी डूबी हुई है जिसकी अभी हमारे माननीय सिंह साहब ने बताया आपको और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। अगर ये सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती तो हम जमीन स्तर पर हर जगह इसका संघर्ष करेंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। फरीदाबाद व प्रशासन HSBP फरीदाबाद उपरोक्त भूमि को कुछ तथाकथित भूमाफियों के राजनीतिक साजिश व प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपनी बताता चला आ रहा है। उक्त भूमि के बारे में इंतखाब नंबर 7910 को अपने विभाग के नाम तब्दील करवाना चाहता है और भूमाफियाओं के कब्जे में रखकर बहुत बड़ा भूमि घोटाला किया गया है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच SIT द्वारा या CBI द्वारा करानी चाहिए। जो इस केस में ही देखभाल करता था, हुड्डा डिपार्टमेंट वाले झूठ बोलते रहते थे, इसी गम में वो चले गए, उनका हार्ट फेल होगा। कोई पैसा नहीं दिया, ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, बोले बाबा तुझे पैसे मिल जाएंगे। मौसा जी के फालिश पड़ गई, जिसकी 5 किला ज़मीन थी, घर चलाने का जरिया था। परेशान मत, मैं उस गम में मौसा जी गुजर गए। उसके बाद में भाई था एक, वो लगा, उससे भी ये गोलीबाजी करते रहे, भाई मिल जाएंगे पैसा, मिल जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। वो भी हार्ट फेल होगा। मैं बड़े बड़े ऊपर तक, चंडीगढ़ तक हुई आया, CM विंडो पे मैंने लगा ली, हर जगह, कौन सी जगह जहाँ नहीं गया। और अब तो ऐसा दिल हो रहा है कि आते तो मर जाऊं मैं जब अच्छा रहूँगा। मैं तो इसकी यही कर रहा हूँ जी, तो या CBI जांच हो या दूसरी जांच कौन से हो, SIT है कौन सी है वो हो। समझू कहते हैं झूठ बोलता है, कुछ भी ना। और इन्होंने झूठ कर रखा मेरे साथ में, आत्महत्या के लिए मैं मजबूर बना दिया इनने। क्यों? अकिन की पोल खुल जाएगी। 10 दिन का टाइम है जी, 10 दिन में ये बुलाएंगे, मेरे को संतुष्ट करेंगे तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा और जज साहब से मांग करूंगा अगर CBI जांच करवाओ या SIT जांच कराओ। बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जब यहाँ तक मैं आ गया हूँ तो वहाँ तक भी बेशक मैं चलता ही मर जाऊँ, लेकिन मुझे एक इनसे और भी खतरा होगा। अब आखिर मेरे साथ कुछ भी करवा सकते हैं। अपनी पैतृक जमीन पाने के लिए पिछले 20 सालों से अधिकारियों के चक्कर काट रहे किसान ने मीडिया के सामने रो रो कर बताया अपना दर्द। फरीदाबाद के बुढ़ेना गांव के रहने वाले रामवीर अपनी ही पुश्तैनी जमीन पर मालिकाना हक पाने के लिए दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है। दरअसल 2005 से रामवीर फरीदाबाद हुड्डा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से अपनी ही जमीन पर मालिकाना हक हो चुके हैं। हालांकि इस बीच रामवीर ने RTI और तमाम दस्तावेजों के माध्यम से कई जगह गुहार लगा चुके हैं, परंतु हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। हालांकि दस्तावेजों में आज भी उस जमीन पर नाम रामवीर का नाम डाला हुआ है, बावजूद उसके धरातल पर उसे जमीन के ऊपर अधिकारियों की मिली भगत के चलते फैक्ट्रियां बनी हुई है और कंपनियों के मालिकों को यह जमीन हुड्डा विभाग बेच चुका है। इसी को लेकर आज रामवीर हताश और निराश होकर मीडिया के माध्यम से सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और इस पूरे मामले में CBI और SIT जांच की मांग कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। आज जिस लिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपसे बात करना हूँ और ये पूरी जो खबर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ फरीदाबाद में हूँ मैं, और एक ऐसा मामला जो सामने आया है। एक किसान हैं, उनका पूरा परिवार, मैं परिवार क्या कहूँ, 2 पीढ़ियों से वो परेशान हैं, 2 पीढ़ियों से। 1966 का ये एक मुकदमा है और सरकार नहीं कहेंगे यहाँ पर, हुड्डा डिपार्टमेंट और
बेनाम किसान का ये मामला है। बहुत ज़्यादा परेशानियों से जूझते हुए ये किसान, इनकी आप बीती मैं आपको सुनाऊंगा। आपका शुभ नाम? रामवीर है जी। अब पूरी कहानी आप जो है विस्तृत रूप से बताइए हमारे दर्शकों। बाबूजी सन 62 की बात है ये। हमारी ज़मीन थी, ज़बरदस्ती सरकार ने कब्ज़ा कर लिया। कितनी ज़मीन थी? ये 39 कनाल 11 मरले ज़मीन है। उसके बाद में इन लोगों ने ये कहते हैं कि बल्लमगढ़ एसडीएम द्वारा ये अवार्ड हुआ, जिसका कि 4-6 लग गए, जो कि पुराने एक्ट में भी 3 साल का टाइम होता, जबकि 1966 का एक अवार्ड दिखाया इन्होंने। उस अवार्ड का कोई नंबर नहीं है। फिर जिसने वो अवार्ड किया, कंपनी के लिए अवार्ड किया था, कंपनी ने ज़मीन लेने जब अब भाई इसकी कीमत ज़्यादा है, कम करो, तो कंपनी गुड़गांव कोर्ट में चली गई, अब जी इसकी कीमत कम करो। हमारे जो मौसा जी है घसीटा जी, वो भी कोर्ट में चले गए, अब भाई कम कीमत है, बढ़ाई जाए। कंपनी ने ज़मीन लेने से मना कर दिया। जैसा कि अभी होता है कि किसान जाते हैं कि भाई हमारा मुआवजा थोड़ा बढ़ाया जाए, और जो अथॉरिटी होती है वो कहती है कि भाई ये रेट, ये आज भी इसी तरीके से चलता है। उस समय भी यही हाँ, पैसा, क्योंकि जब तक पैसा कोई दिया ही नहीं था, मौसा बोला भाई इस रेट में हम ज़मीन नहीं देंगे। कोई बैनामा पहना, मतलब बैनामा तो टोकन वगैरह कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं? कुछ भी नहीं, 1 पैसा भी नहीं, आज तक भी नहीं। हाँ, उसके बाद में कंपनी ने मना कर दी ज़मीन लेने थे, कोई बात ना, तो इन लोगों ने ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा करा। किन लोगों ने? सरकार ने, जो डिपार्टमेंट था उस टाइम अर्बन स्टेट था। ये जो हुड्डा डिपार्टमेंट था, उससे पहले की बात कर रहे हो आप? उससे पहले की बात है। हुड्डा तो बना 79 में, हाँ जी, 72 में बना है जी। उससे पहले की बात है। कोई पैसा नहीं दिया, ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया, बोले बाबा तुझे पैसे मिल जाएंगे। मौसा जी के फालिश पड़ गई, जिसकी 5 किला ज़मीन थी, घर चलाने का जरिया था। परेशान मत हो, मैं उस गम में मौसा जी गुजर गए। उसके बाद में भाई था एक, वो लगा, उससे भी ये गोलीबाजी करते रहे, भाई मिल जाएंगे, पैसा मिल जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। वो भी आज फेल होगा। 2005 में फिर मैं जब हुआ, मैंने भी देखा भाई मैं भी कोशिश कर लूँ। हुड्डा वाड़े ने, भूमि अर्जन अधिकारी जो एलओ होता है, उसने मुझे एनओसी दे दी, अगर भाई आपकी ज़मीन एक बार नहीं है और ना इस पे 4-6 लग रही। कोई बात ना जी। फिर उसके बाद में हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला दिया कि भाई 2 महीना में इसकी ज़मीन दो और इसे 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति ईयर का, साल का नुकसान दो इसे। फिर हुड्डा जब बन चुका था तो हुड्डा ने आगे फैक्ट्री वाले इनको ज़मीन बेच दी। फिर ये लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने 19/11/2010 को केस बैक कर दिया हाई कोर्ट चंडीगढ़ के लिए। हरीश साल्वे जी हमारे वकील थे, उनके कहने पे ये बैक हुआ। सरकार बोली कि भाई अवार्ड भी दिखावें और पैसा भी दिखाएं। इन लोगों ने क्या करा सर, जो 1966 बल्लमगढ़ एसडीएम ने एक अवार्ड किया था, वो अवार्ड ऐसा ही था, मतलब अवार्ड की कोई प्रक्रिया नहीं थी उसमें। खैर चलो जो भी है, इन्होंने पेश कर दिया, वो पढ़ा नहीं जा रहा। हमारा वकील अक्षय बान जी बोले जी इसको फ्रेश कापी निकलवा लें, 2-3 दिन की डेट दे दो। जज साहब ने मना कर दिया, बोला भाई ये ज़मीन तो एक बार थी और ये था और वो था। हम पे 1 लाख रुपया फ़ाइन लगा दिया। मैं आपको रोकना चाहूँगा यहाँ पर। आपने अभी बताया कि 2008 में आपके पक्ष में आ गया, हाई कोर्ट से ही आया फैसला, ठीक है। अभी फिर 2017 में आप बता रहे हो हैं? हाँ जी, 21/11/2017 को। तो 21/11 मतलब 2008 में आपके पक्ष में फैसला आया, फिर 9-10 साल बाद, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीना का टाइम दिया था। इन लोगों ने झूठ बोलते रहे, कभी कह देख हमारा रिकॉर्ड गुम में है जी। फिर कहीं से उस अवार्ड को ले आइए, वो अवार्ड नहीं पढ़ा जा रहा था।
उस अवार्ड में जिस अधिकारी ने अवार्ड किया था उसमें लिखा हुआ है कि नो पेमेंट किसान, नो पेमेंट ट्रेजरी में जमा। ठीक है जी। उसके बाद में 27/9/1971 को जो एडमिनिस्ट्रेटर फरीदाबाद ने जो केस चल रहा था हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दिया। उस एफिडेविट में नहीं, अब जो ये चल रहा था 2010 के बाद जब हाई कोर्ट में केस आ गया तो फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेटर ने जब 17 में केस लास्ट टाइम में 2-3 महीने पहले एक एफिडेविट दिया। उस एफिडेविट के अंदर एक तो रपट 86 छिपाई गई जिसमें कि ज़मीन ही सरकार ने रिलीज़ कर दी थी, वो अवार्ड वापस ले लिया। इन्होंने वो झूठा अवार्ड काढ़ा करके जो पढ़ा नहीं जा रहा, हमारे वकील ने जोर लगा लिए, जज नहीं माना, हम पे 1 लाख रुपए फाइन कर दिया। मैं वहाँ चक्कर खा के भी गिर गया जी। कहने का मतलब हर तरीके से आपको जो है परेशान किया गया। हाँ जी, ये हुड्डा वाले हर तरीक़ा से मतलब हर झूठ पे झूठ बोलते आ रहे हैं आज तक भी। फिर 17 में जब मैं केस हार गया, केस कोर्ट ने हराया नहीं, मेरा केस कर दिया, इनको एक डायरेक्शन दी। क्या लिखा कोर्ट ने? कोर्ट ने ये कहा कि भाई आपने कोर्ट का टाइम ख़राब करा, ये 62 में एक बार होगी थी, और इनसे बोले हुड्डा वाले ने कि आप अपना इंतकाल जमुआ करके और कोर्ट में जमा करें 14/3/2018 को। इन्होंने जो इंतकाल अपना चढ़वाया जी वो खारिज होगा क्योंकि इनका अवार्ड ही नहीं है जी। हाँ, इनका है ही नहीं कुछ। ये तो अपनी राब्ते, अब मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं स्टेट अफसर हूँ, मैं फलाना हूँ, पटवारी तहसीलदार बेचारे इन पे दबाव डालते हैं। कभी कहते हैं डीसी से फ़ोन कराएंगे तेरी नौकरी चली जाएगी, कभी कुछ कहते हैं जी। ये अपना इनका वो खारिज होगा जी, फिर उन्होंने करा फिर खारिज होगा जी, अब तीसरी दफ़ा कर रहे हैं जी, हैं जी। तो ये तीसरी दफ़ा क्या कर रहे हैं? पटवारी के पास गए कि भाई हमारे इस इंतकाल को चढ़ाओ। पटवारी ने कहा भाई तुम्हारा जब अवार्ड ही नहीं है तो कैसे चढ़ जाएगा। उन पर प्रेशर डाल रहे हैं पूरा, क्योंकि इन्होंने 420 करके प्लॉट बेच दिए। वो प्लॉट बेच के उन पर वहाँ कंपनियाँ चल रही हैं। कंपनी चल रही है, प्लॉट वाले ने पैसा दे दिया, किसान है कुछ न ज़मीन मिली न पैसा मिला जी। कुछ तो पैसा मिला होगा 10-20। एक पैसा भी प्रूफ कर दो जी, मैं जो भी दंड कहोगे, जो सरकार ने पहले 1 लाख करा। मैं कह रहा हूँ ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई बाबूजी मैं 64 साल का आदमी हूँ, 65 में चल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। एक पैसा भी ये दिखा दो कहीं भी एक यहाँ ये पैसा दे दिया हमने, मैं अपने घर को चला जाऊँगा। तो वो कोर्ट में जब आप पे 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा, उसमें आप बता रहे हो कि भाई वो जो कागज़ दिखाया गया था और जज ने आपको टाइम नहीं दिया कि भाई कुछ नहीं, और तुरंत के तुरंत उसी दिन फैसला सुना दिया। ऐसे मतलब आप क्यों कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोर्ट भी शामिल है इसमें? बिल्कुल है जी शामिल। मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ आपसे, आप यूँ कह रहे हैं कि शासन प्रशासन तो है ही कहीं ना कहीं, कोर्ट वकील जज पज सब आपके खिलाफ हो गए, पूरा भारत ही आपके खिलाफ हो गया क्या? सर ये बात नहीं है, ये जो फैक्ट्री वाले इनको प्लाट दिए हुए हैं, इन्होंने मुझे 15 दिन पहले पता चल गई, इनने 10 करोड़ रुपए दिए थे। और ये बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। मैं एफिडेविट देने को तैयार हूँ। मतलब ये जो करप्शन का आप चार्ज लगा रहे हैं, ये मैं लगा रहा हूँ जी। क्यों? अखुड्डा ने आज तक ज़मीन एक बार नहीं करी, किसी ने एक बार नहीं करी। ये मुझे ये कह दो जो अवार्ड पेश करा है वो अवार्ड ही 27/9/71 को वापस होगा, तो इन्हें बेच केस दीजिए। यूँ करप्शन नहीं है जी। ये किसान को आज मैं अपनी बताऊँ, ये जो आप पर, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि आपके ऊपर 2017 में 1 लाख रुपए का वो लगा था। हाँ जी। पक्की बात है ये? मैंने भर दिया जी। आपने भर दिया? हाँ जी। कोर्ट द्वारा आपके ऊपर 1 लाख रुपए का चार्ज ये लगाया गया कि आपने कोर्ट का टाइम बर्बाद किया है। बात किया जी, ये लगाया कोई। उसके बाद में मैं कहीं भी गया हूँ, मेरी फाइल नहीं उठा के देखी है किसी ने भी, सब फेंक देते हैं क्योंकि ये फैक्ट्री वाले पैसा चढ़ा देते हैं, ये अफसर बचने के मारे पैसा दे देते हैं। ऊपर से चढ़ावा आ रहा है बोल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, मैं खुद कहता हूँ जी इस बात है। यूँ बताओ जब ज़मीन मेरी आज तक एक बार नहीं हुई, मुझे यही बता दो कि एक पैसा फला आदमी को दिया। मतलब आपको आपके आप दादा को किसी को आज तक एक पैसा भी अगर दिया हो, हैं जी, तो हम आज ही अलग हो जाएंगे जी।
अभी 20 दिन पहले मैं फरीदाबाद स्टेट अफसर ने बुलाया, उसका पूरा स्टाफ था, मैं भी था। बोले भाई ऐसा भाई यू है। मन की जनाब मुझे एक बात बता दो, ये अवार्ड ही नहीं है तो आप किस चीज़ कैसे बेच दिए प्लाट? भाई तू एक काम कर, हम तेरे साथ हैं, तू पैसे ले ले। मन की जी पैसा कौन दे? अफसर जो है आपसे बोला कि भाई हम तेरी गैल हैं, हम तेरे साथ हैं, तू अपनी ज़मीन के पैसा ले ले। मैंने बोला जी पैसा कौन देगा मुझे? जब मेरी ज़मीन का अवार्ड ही ना हुआ तो आप कैसे पैसा दे दोगे? या तो मुझे ये बताओ भाई इस अवार्ड से पैसा दे रहे हैं, जो अवार्ड ही नहीं है तो किस चीज़ के पैसा ले? मैं बोला मैं ले लूँगा, आपने ज़मीन बेची, आप बताओ आपने कैसे बेच दी? फिर बोलते नहीं हैं जब आपको देता नहीं है। मैं बड़े बड़े ऊपर तक चंडीगढ़ तक हुआ आया, सीएम विंडो पे मैंने लगा ली, हर जगह कौन सी जगह जहाँ नहीं गया। और अब तो ऐसा दिल हो रहा है कि आते तो मर जाऊँ मैं जब अच्छा रहूँगा। मेरे बच्चे देखिए ये थोड़ा इमोशनल मोमेंट है, लेकिन आप मेरी बात को समझिए कि जब ये बड़े बड़े अधिकारी जो हैं आपको बुलाते हैं तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपके ये सारा तंत्र आपके, आप जैसा बता रहे हैं कि भाई आप सारा तंत्र आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, तो फिर कहीं डर कुछ ऐसा? हाँ, मुझे अपनी जान का खतरा जी। आप जैसे भाई जब करेंगे कुछ भी करवा सकते हैं मेरे साथ। मैं बिल्कुल, मुझे इनसे अपनी जान का भी खतरा है। हाँ, एक रामवीर मार दो 250 बच जाएंगे जिनने घपड़ा कर रखा। घोटाला है बहुत बड़ा, अफसरान की मिली भगत से घोटाला है। बिगर एक बार करे किसान की ज़मीन को बेच देना, किसान को रोज़ इधर से उधर भगाना। 20 साल हो गए मुझे, कहाँ जाऊँ ये बताओ? बच्चे मेरे 35-35 साल के हो रहे हैं। क्या बेटी बाप से कह देगी कि मेरी शादी कर दो? गुजारा भारी हो रहा मेरे को, कहाँ से करूं? मुझे पेट भरने के लिए रोटी नहीं है, झूठ बोल बोल के टाइम काट रहा हूँ। घर मेरा बिग्गा, जो और जगह वो मेरी बिग्गी। अरे नुड्डा वाड़ इनके जू नहीं चलती, क्योंकि इन्हें पता कि इनको उजागर होगा तो पूरा स्टाफ जाएगा। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। जब आप एफिडेविट दे रहे हो तो कागज़ क्यों छुपा रहे हो? मैंने हाथ जोड़ के कह लीजिए मेरे खिलाफ कोई भी कागज़ है उसे रोको मत, लेकिन मेरे जो हक का कागज़ है उसे तो मत छिपाओ। हर अफसर से मैंने हाथ जोड़ कह ली, कोई मेरी सुनता नहीं। क्यों? अब जिस दिन मेरी सुन ली उस दिन जन कितने अफसर इसमें फंस जाएंगे। जो भी आता है वो यही कह के, अभी 15/5/2023 में एक लेटर मेरे को दिया, एक लेटर हुड्डा सीए को दिया, दोनों में भिन्न है। आप देख लो सामने है जी। मेरे को डराते हैं, धमकाते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं हुआ। आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ मैं, अब जो पुराना हमारा अधिग्रहण बिल था है जी, उसमें भी 3 साल की मियाद होती थी। सेक्शन 4 जब ज़मीन का लगता उस पर कोई धारा नहीं लगती। जब सेक्शन 6 हो जाता, अवार्ड हो जाता, मैंने उनसे हाथ जोड़ के कह दी, अब भैया मेरे भी सेक्शन 6 लगे 4 साल हो गए, सरकार ने मेरा अवार्ड वापस लिया ना। जो ना यू लिया, क्या आप लोग मन की मौत जब थे? जो नहीं जी, तो फिर आप कैसे कहते हो? मेरी बात सब झूठी करते हैं जी। क्यों? अब जो मेरे को अगर उनने पैसा दे दिया तो यूँ कह भाई हम तो मर जाएंगे। हेलो, फरीदाबाद ने एक मरले भूमि अभी सन 2014 में एक बार करी, रोड चौड़ा करने के लिए। रोड जो चौड़ा हुआ था, हाईवे, मेरे से बोला भाई एफिडेविट दे, तू कल अपने पैसे ले जिया। जब मैं कल गया, जब यूँ बोला भाई मेरे फांसी लग जाएगी। मन की क्यों लगेगी फांसी? अब यूँ तो बहुत बड़ा कपड़ा है, उसका बेचारे का जब भी ट्रांसफ़र होगा, अगर किसी ने सोची भी ना 1 घंटा में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए इतना बड़ा षड्यंत्र है, इतना बड़ा तंत्र लगा हुआ है कि मतलब तुरंत जो आपके फेवर में होगा 1 घंटा बाद उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कभी सीएम या सीएम साहब कभी मिले ही नहीं मेरे से। मैं खूब कोशिश कर ली, सीएम विंडो पे मैंने लगा दिया, हर जगह मैं लगा के थक गया, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती।
कहीं आज तक भी हुड्डा सीए तो 50 दफ़े मिल लिया हूँगा। हुड्डा सीए या सप्ताह करें या सप्ताह करें, नीचे वाले जो बैठे हैं बिल्कुल उन्हें पता है अगर यहाँ को दे दिया तो ये पोल खुल जाएगी और तुम्हारी ऐसे ही कपड़े कर रखे उन्हें पूरी ज़मीन में। कहाँ जाऊँ जी मैं, कैसे गुजारा करूँ? अब तो मैं ज़िंदगी ते भी जीख लिया। यूँ होता कभी कभी कि यार ऐसा है छोड़ अपना आत्महत्या कर ले तू। बच्चे सियाने हो रहे हैं, किराए के घर में रह रहा हूँ, मेरा घर तक बिक गया, किराए पे रह रहा हूँ, किराया भी देना, बच्चे इनको खर्चा फीस भी, रोटी तो खाएंगे ही जी, चाहे चटनी से खाएं है जी, कहाँ से लाऊं? एक दिन वो था कि जब हाई कोर्ट ने 2008 में केस सुना, मैं बड़ा खुश हुआ। अब चलो बड़े बूढ़े ना तो अब तो भगवान ने सुन ली, मेरे को न्याय मिल गया। लेकिन उसके बाद तय इन्होंने कोई न्याय नहीं, सब जगह हुआ है। मैं अब कहाँ जाऊँ बताऊँ? अब आखिर लास्ट उम्मीद आज मैं आपसे लेके आया हूँ। अब भाई मेरी फरियाद सुनो, मुझे कहीं दिखा दो जी ये एक पैसा मुझे दिया हो, हमारे दादा अब जिन बड़े बूढ़े ने दिया हो उस टाइम के। अभी जो ये अपना बता रहे हैं 2,03,700 कुछ रुपए था, उस टाइम मोटी रकम होती थी है जी। मुझे खाली 3 पैसा दिखा दो, मैं अपने घर को चला जाऊंगा। ये झूठ बोले, ये कहे भाई हमें इस लेटर था। अरे लेटर के साथ साथ तुम्हारे पास ये भी तो आया हो भाई किसान को हमने ये पैसा दिए, फैक्ट्री वाले से 81 में इन्होंने पैसा ले लिए दोबारा, अब भाई किसान ने देने हैं, ठीक है जी। अब मेरे से यूँ कहते वो तो हमने उनसे चार्जिंग के लिए थे, मतलब खाते रहते हैं। मतलब फैक्ट्री वालों से 2 बार पैसे लिए और आपको एक बार भी नहीं? हमें तो दिया ही नहीं है जी आज तक एक पैसा भी। तो ये बड़े गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं एक तरीके से, सारी पूरा जो तंत्र है ये, इस पे इतने गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं कि आपको ज़मीन आपकी चली गई और आपको हर जगह 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 भेज के आपको परेशान किया जाता है। मतलब तो ये जो सारी परेशानियां हैं, इसके लिए आप अब क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं? फिर दोबारा से आप जो ये केस जो वकील द्वारा आप क्या किस चीज़ की मांग करेंगे? मैं तो इसकी यही कर रहा हूँ जी, तो या CBI जांच हो या दूसरी जांच कौन सी हो, SIT है कौन सी है वो हो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि CBI और SIT जांच हो, अगर मैं आप दोषी हैं तो आपको जेल हो, नहीं तो उनको जेल हो और इसका निवारण निकले। हाँ जी, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे जेल होनी चाहिए और वो दोषी हैं तो उनको सज़ा होनी चाहिए और सच्चाई आनी चाहिए एक किसान के साथ इस देश में। बताओ, आज़ाद देश है यूँ, हमारी कहीं सुनाई नहीं होती। कहीं चले जाओ, एक सप्ताह बाद आना, 15 दिन बाद आना। बाबूजी यहाँ तो 350 किलोमीटर चंडीगढ़ है जी, पैसा लगते हैं। कहाँ से लाऊं जी, किस किस रोज़ मांगूंगा? सब यूँ कहते झूठ बोलता है कुछ भी ना, और इन्होंने झूठ कर रखा मेरे साथ में। आत्महत्या के लिए मैं मजबूर बना दिया इनने। क्यों? अकिन की पोल खुल जाएगी। जो इन्होंने कपड़े कर रखे हैं, अगर रामवीर इसमें कामयाब हो गया, आप जो भाइयों की कोशिश करनी थे, तो ये सब जेल में जाएंगे। मुझे 1 रुपया भी दिखा दो, ये 71 के बाद का अवार्ड दिखा दो, मैं अभी अपने घर को जा रहा हूँ। तो ये काफ़ी गंभीर आरोप हैं जैसा कि आपने देखा यहाँ पर, और मैं आशा करता हूँ शासन और प्रशासन जो है इनकी सुनेगा और कोर्ट में ये दोबारा अब जा रहे हैं रामवीर जी, और वहाँ पर SIT और CBI की ये मांग करेंगे। शासन प्रशासन से ये थक चुके हैं, कोर्ट से भी एक बार इनको जो है झटका लग चुका है, लेकिन आप इनकी हिम्मत देखिए, वो जज्बा देखिए कि किस प्रकार ये अपने परिवार के लिए खड़े हुए हैं। मैं जब इनकी अभी बात सुन रहा था तो मेरे अंदर से जो है वो इमोशंस इतने ज़्यादा बाहर आ रहे थे कि मैं खुद इनके दुख को फील कर पा रहा हूँ। आप अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर लिख के बताएं कि आप क्या सोचते हैं शासन प्रशासन के बारे में और कुछ कहना चाह रहे हैं। 10 दिन का टाइम है जी, 10 दिन में ये बुलाएंगे, मेरे को संतुष्ट करेंगे तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा और जज साहब से मांग करूंगा अगर CBI जांच करवाओ या SIT जांच कराओ। बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जब
यहाँ तक मैं आ गया हूँ तो वहाँ तक भी चाहे बेशक मैं चलता ही मर जाऊँ, लेकिन मुझे एक इनसे और भी खतरा होगा। अब आखिर मेरे साथ कुछ भी करवा सकते हैं। ये भी एक समस्या वाली बात है कि भाई ये अपने आप की जान को खतरा बता रहे हैं, तो मुझे लगता है इनको प्रोटेक्शन भी आपको मिलनी चाहिए। और जब आप इस आज़ाद देश के लोकतंत्र देश में आप सांस ले रहे हैं तो आप हर नागरिक का यहाँ पे अपना अपना हक है। मेरी आप सभी से विनती रहेगी कि अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर लिख के बताएं कि यहाँ पर आपको इनकी पूरी कहानी सुनने के बाद आपको किसकी गलती यहाँ पर दिखाई देती है और क्या आपकी राय है इसमें, इन्हें आगे क्या करना चाहिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।